महाराज कहाँ हैं आप? सामने से गई है। महाराज का माइक भी बंद है। क्या हुआ सुमुखी? हे मृगनयनी, हे गजगामिनी, आज तुम इतना उग्र क्यों दिखाई पड़ती हो? बस बहुत हो गया महाराज, अपनी मीठी मीठी बातों में मुझे और ना उलझाए। कुछ याद भी है आपको? क्या याद दिलाना चाहती हो रानी? यही कि आपने मुझे 2 वर मांगने को कहा था। मेरा पहला वचन मेरे पुत्र भरत को राज तिलक और मेरा दूसरा वचन राम को 14 वर्ष का वनवास। जीते बनता और ना ही मरते। अब तो मुझे यूं लगता है कि राम के चले जाने के बाद मेरे भी प्राण मुझसे विदा ले लेंगे। राम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तू कुल घात नहीं हुई क्या? कहीं कुल घात नहीं हुई? क्यों महाराज, यदि मैं अपने पुत्र के लिए कुछ मांगती हूँ तो क्यों आपको इतना कष्ट हो रहा है? क्या भरत आपका पुत्र नहीं? क्या भरत आपको प्यारा नहीं? आपकी कुटिलता और मतभेद अच्छे से समझ रही हूँ मैं महाराज। हरी कलंकिनी, हे महापापनी, तुझे सूर्य खुल पर ग्रहण लगाते हुए लज्जा नहीं आती? माता के भेष में तू एक घूर निशाचरी है जो कि अपने ही बच्चों को खा जाना चाहती है। राम, मेरे राम, मंत्री सुमात, महाराज, महाराज, जाओ मेरे राम को ले आओ। महाराज। गांजा उठ के बैठ गए। लल्ला लल्ला लो। हे माते, यह पिताजी को क्या हुआ? उनकी यह दशा कैसे हुई? क्या बताऊं पुत्र, तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वर मांगने को कहा था और आज मैंने उनसे वो मांग लिए हैं, परंतु तुम्हारे मोह में पड़कर वो अपनी मर्यादा छोड़ रहे हैं, रघुकुल पर कलंक लगा रहे हैं। हे पिताश्री, आप तक भी चिंता न करें। मेरे प्यारे भरत राजा बनेंगे, इससे हर्ष की बात और क्या ही हो सकती है। वन में बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसलिए माता ने मुझे वनवास दिया। हे पिताश्री, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि माता कैकेयी के दोनों वरदानों में मेरा कल्याण निहित है। हे पिताश्री, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अब मुझे वन की ओर प्रस्थान करना है। मेरे राम, उसको कल हम लोग गए थे, मैंने उससे बताया था।